गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत बधाई। स्टूडेंट आज हम लोग 11.1 का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट। क्वेश्चन हम दिए थे आप लोग को 17 तक बनाने के लिए स्टूडेंट, चलिए 20 तक दिए थे स्टूडेंट, ठीक है। तो 20 तक बन ही गया होगा, जो दिक्कत होगा स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 21 से देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 21 से देखते हैं स्टूडेंट। 21 नंबर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, साइन ध्यान देना स्टूडेंट, लेट y इक्वल टू साइन और साइन रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, आपको आप लोग बढ़िया से देखिएगा, इसमें गलत होने की भी संभावना रहता है स्टूडेंट। तो डी बाई डी एक्स और साइन रूट एक्स देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप देखिएगा स्टूडेंट, जब ऑलरेडी ये पूरे एक्स की जगह है, क्या है, जैसे साइन एक्स रखता था ना स्टूडेंट, तो हम यहाँ ऑलरेडी साइन एक्स रखता मतलब एक्स रहता तो हम डी एक्स लिखते। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है स्टूडेंट कि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, रूट है साइन रूट एक्स। एक्स की जगह पूरा है, तो साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। ये चीज समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाइएगा स्टूडेंट। आप देखिएगा स्टूडेंट, हम लोग ऑलरेडी पिछला वीडियो में देख चुके हैं स्टूडेंट कि रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक्स है, तो रूट डिपेंड होता है एक्स पर, क्योंकि एक्स जो है आपको तोड़ोगे इसको स्टूडेंट तो पावर क्या होगा 1/2, यानी पावर जो डिपेंड होता है स्टूडेंट बेस पर डिपेंड होता है। इसी तरह रूट जो डिपेंड होगा स्टूडेंट वो आपका साइन रूट एक्स पर डिपेंड, क्या डिपेंड होगा इस पर, साइन रूट एक्स पर। और इसी टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, अब साइन किस पर डिपेंड है, एंगल पर। किस पर डिपेंड है, रूट एक्स पर हो जाएगा स्टूडेंट। साइन किस पर डिपेंड है, रूट एक्स पर। फिर इसी टर्म को हम ले जाएंगे ऊपर है स्टूडेंट, ठीक है। और फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे, तब रूट किस पर डिपेंड है, साइन एक्स पर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर समझना है स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल वाली सुखले उतर जाएगी। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा दिया स्टूडेंट, देख लीजिएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 होगा, एक्स की जगह पूरा क्या है स्टूडेंट, साइन रूट एक्स। स्टेप बाय स्टेप समझिए। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है स्टूडेंट, तो कॉस रूट एक्स होता है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 रूट एक्स होगा स्टूडेंट, रूट साइन होगा। अब ये जो है ऊपर वाला जो है इतने हम लिख दीजिए स्टूडेंट, कॉस रूट साइन रूट एक्स और कॉस रूट एक्स, यही आंसर होगा स्टूडेंट। चलिए लिखिए इसको। चलिए ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक और उसी टाइप सेम टाइप का स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर बहुत विद्यार्थी है ऑलरेडी बनाता है, आंसर नहीं ला पाता है स्टूडेंट। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन कॉस रूट एक्स, डिफरेंटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, साइन जो डिपेंड है स्टूडेंट, इसका इस जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है स्टूडेंट, इसका एंगल ये है पूरा, तो ये उतरेगा स्टूडेंट, ये होगा।
अब इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब रूट काकर पर डिपेंड है स्टूडेंट? रूट जो डिपेंड है कॉस रूट एक्स पर डिपेंड है, कॉस रूट ए एक्स पर डिपेंड है। इसी टर्म को ऊपर ले जाओ। अब कॉस किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? एंगल पर। तो इसका एंगल कॉस का एंगल क्या है स्टूडेंट? रूट ए एक्स है, ये होगा। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाओ। अब रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? ए एक्स पर है। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाओ बाई डी एक्स। इस तरह करना होगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज चैप्टर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसको पढ़ेंगे तो आगे आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा 11.1 है स्टूडेंट। ये जो विद्यार्थी पढ़ लिया उसको ज्यादा आगे दिक्कत नहीं होगा। 11.2, 3, 4 ये सब कोई नहीं दिक्कत होगा। लेकिन यही चैप्टर नहीं पढ़ेगा तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है स्टूडेंट। देखिए कितना प्रोडक्ट में जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट में जा रहा है। 5 प्रोडक्ट। हम लोग ऑलरेडी फंक्शन ऑफ फंक्शन ही जान रहे थे। पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन देखिए इस तरह पहले पढ़े थे। साइन किस पर डिपेंड है? तो 2 ही प्रोडक्ट में जाता था स्टूडेंट, लेकिन ये 5 प्रोडक्ट में जा रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो 6 प्रोडक्ट में भी जा सकता है। 6 प्रोडक्ट तक ही पढ़ना है आपको सिलेबस में। तो देखिए स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब यहाँ पर देखिए ज्यों है त्यों उतरेगा स्टूडेंट, ज्यों है त्यों उतरेगा। अब यहाँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यदि आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं इसको 1/2 करके बनाएंगे स्टूडेंट। और 1/2 करने के बाद बहुत लंबा चल जाएगा आपका कैलकुलेशन। बहुत 3 जहां मेरा 2 लाइन में बन रहा है वहां 4 लाइन लग जाएगा। इसलिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जान जाइए, रट जाइए। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसको आपको जानना है। तो हो जाएगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। इसको ये याद है। और कॉस का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट माइनस, ठीक है, ये होगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस। और एंगल वाला शुक्ल उतरती है। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ हो जाएगा रूट ए एक्स होगा। और ये बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ काटने लायक है, देख सकते हैं आप। कुछ नहीं कट रहा है क्या? अब देखिए स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इंटू कीजिए, नीचे वाला टर्म को गुना कीजिए स्टूडेंट। अब देखिए माइनस ये क्या होगा, 2 दूना 4 होगा। और कॉस, अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये देखिए अब इसको आप कहीं इसको पहले लिखो स्टूडेंट या बाद में लिखो, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब आपका साइन और कॉस रूट एक्स, ये हमारा आंसर हुआ है। तो यहाँ तक हमारा कहते हैं कि 99% स्टूडेंट 99% विद्यार्थी यहाँ तक आंसर ले आता है। लेकिन ये ऑलरेडी आंसर नहीं है। लेकिन ये भी 100% सही है स्टूडेंट। ये आंसर नहीं है लेकिन 100% सही है। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी बहुत अधिक विद्यार्थी बोले कि 99% स्टूडेंट जब ऑलरेडी क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है स्टूडेंट तो इतना ही आंसर लाता है। लेकिन इतना आंसर आपका है सही, हम बता रहा हूँ, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये आंसर सही है। लेकिन ये आपका बुक में आंसर नहीं दिया गया है। लेकिन जो बुक में आंसर दिया वो भी सही है स्टूडेंट, ये भी सही है और वो भी सही है। देखिए उसमें क्या किया स्टूडेंट, काट दिया है। देखिए ऊपर ये है और नीचे क्या है स्टूडेंट, रूट है। यदि इसको हम लिख सकते हैं रूट ए को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इतना कॉन्सेप्ट रहेगा तभी जानिएगा स्टूडेंट। तो ये आपको काट दिया स्टूडेंट, काट दिया स्टूडेंट, और ये रूट एक साथ कर दिया, तो वही आंसर दिया है। तो ए बाय एक्स दे दिया, माइनस
ठीक है, ये है। तो इसके आधार पर लिखिएगा स्टूडेंट, आप ऑलरेडी साइन रूट एक्स और कॉस जो है आपका कॉस रूट एक्स बाई जो है स्टूडेंट आपका 4 तो रहेगा ही और रूट कॉस ये आंसर होगा। तो इसके आधार पर आप लोग देख लेंगे स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जितना आंसर आया था उतना भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पूरा नहीं उतारा था क्या आपने? ध्यान देंगे स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स साइन स्टूडेंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे ये 11.1 हमारा कैसे सीना चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये जैसे 11.1 खत्म होगा चेन रूल, उसके बाद आपको फिर एनसीईआरटी करवाएंगे। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसमें हम लोग का क्वेश्चन 44 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी मात्र 9 क्वेश्चन दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो 9 क्वेश्चन से आपका क्लियर नहीं होने जा रहा है, ये 44 क्वेश्चन आप पढ़िएगा तब आपका क्लियर होगा, इसलिए आपको ये ऑलरेडी हम बता रहे हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी भी करवा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखना है कि रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, साइन रूट एक्स पर। समझो ये स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो यहाँ पर देखिएगा रूट किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, साइन और साइन रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा, रूट किस पर डिपेंड है, साइन रूट एक्स। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाइएगा स्टूडेंट। अब साइन, अब यहाँ पर समझना स्टूडेंट, अब साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, ये पूरा इसका ये जो साइन है इसका पूरा एंगल है, इस पर डिपेंड है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट। अब साइन रूट एक्स बाय, अब साइन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, तो रूट एक्स। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट बाई डी एक्स, जगह नहीं रहने के कारण नीचे लिख दिया जाता है। ये जो है यहाँ पर गुणाम होगा डी रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक से एक विद्वान रहता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ा, फार्मूला आप नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो देखिए ये रूट में चल जाएगा 1/2, एक्स का पूरा वैल्यू है स्टूडेंट, तो 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, एंगल वाली शुक्लें उतरती है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कॉस, क्या हो जाएगा कॉस। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऑलरेडी अरेंजमेंट करके लिखिए स्टूडेंट, तो 2 दूना 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 4 रूट एक्स होगा और रूट में आपका साइन होगा स्टूडेंट और साइन रूट एक्स, और ऊपर वाला यही होगा स्टूडेंट कॉस रूट एक्स और कॉस और साइन रूट एक्स, यही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ट्वेंटी 25 इसी तरह है स्टूडेंट। अब 26 देख लेते हैं, तो 1 + tan क्यू एक्स का और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट बेसिक क्लास में, आप लोग को बताया गया था स्टूडेंट कि यदि इसका डिफरेंशिएशन निकालनी है तो ये ऊपर चल जाता है, तो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। बेसिक क्लास आप देख लीजिएगा लेक्चर 1-2, ठीक है। उसमें आपको इस तरह बताया गया स्टूडेंट कि ऑलरेडी इस फार्मूला के आधार पर यदि आपका पावर माइनस है तो नीचे जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, प्लस।
और प्लस में पावर है, नीचे जाएगा क्या होगा स्टूडेंट? माइनस। तो ये चीज आपको जानना है स्टूडेंट, बहुत पहले से हम लोग इसका मुलाकात कर चुके हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आप हम लोग देखेंगे प्लस स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा ना स्टूडेंट तो 1 + 10 स्क्वायर, तो ये प्लस है पावर, प्लस तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? होल पावर वाला जाता है ऊपर, ठीक है, एकरा माइनस मत कर दीजिएगा तो चल जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी हम लोग देख लिया स्टूडेंट। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए कैसे निकलता है, डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट है आरके का स्टूडेंट, डिवाइड एक्स 1 + 10 -2। अब देखिए पावर -2 है जो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये किस पर डिपेंड है? मैंने बताया था पावर डिपेंड होता है बेस पर। तो ये 1 + 10 क्वेश्चन बनाओगे ना स्टूडेंट तो क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो गया क्वेश्चन बनाते बनाते आपका हैबिट होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 + 10, ये इसी टर्म को जो हम लिखते हैं स्टूडेंट, एक स्टेप हम जो है सो शॉर्ट कर देते हैं। इसको हम लिखेंगे तो देखिए 1/dx प्लस 10q बाई, अब q किस पर डिपेंड है स्टूडेंट? 10x। इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट, 10x बाई dx। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, x का पावर n, x का पावर n जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, n x n -1, ये फॉर्मूला बस वही लगेगा -2 लिख दीजिए, 1 + 10q। जितना पावर है ना स्टूडेंट उसमें एक घट जाएगा, -2 में एक घटेगा स्टूडेंट, कितना होगा? -3 होगा। -1 मत कीजिएगा, चल जाइएगा। कांस्टेंट का 0, अभी हो जाएगा 3×10²। अभी 3×10² कैसे आएगा स्टूडेंट? पावर कितना है? 3, इस पर पावर है 10, 3 में 1 जाएगा, 3×10²। और 10x का तो डिफरेंशिएशन जान ये नहीं रहा है स्टूडेंट, डॉक्टर फाइल के ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? 1/², ठीक है। तो फार्मूला सबसे पहले आपको जानना स्टूडेंट। फार्मूला यदि आप जान लोगे तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। अब फार्मूला ही नहीं जानोगे तो आपको परेशानी बहुत बड़ी हो सकती है स्टूडेंट, देख लीजिए। तो इसको इससे इंटू कीजिए, -6 10² और sec²। अब ये माइनस में है ना स्टूडेंट, माइनस में है, नीचे जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 1 + 10q का पावर कितना होगा स्टूडेंट? आप आंसर इतना भी छोड़ दीजिएगा ना स्टूडेंट, काटने वाला जन्म नहीं लिया है, काटने वाला जन्म नहीं लिया है, और जन्म लेगा तब तक आप पास कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए ऑन कीजिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग 26 नंबर देखते हैं स्टूडेंट, आप हम लोग 27 नंबर देखते हैं, ठीक है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। लेट y = cos 1 - x²/1 + x। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। आवश्यक सूचना है स्टूडेंट कि 11.2 जो है आपका, 11.2 जो डिफरेंशिएशन आपको तभी समझ में आएगा स्टूडेंट जो मैंने 4 चैप्टर पढ़ा दिया। 4 चैप्टर मतलब आपको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, उसका जितने भी फॉर्मूला है स्टूडेंट एक नज़र आपको देख लीजिएगा तो आप लोग को ये होगा कि आपको 11.2 जो है आपका जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन स्टूडेंट बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला उसमें ज़्यादा ही उसको आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्मूला ऑलरेडी उसमें हम एक अलग से वीडियो बना दिए स्टूडेंट, वहाँ पर लिखे हुए हैं कि फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको आप सर्च कीजिएगा स्टूडेंट, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला लगेगा, यूनिवर्स का लगेगा, तो उसको आप लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी 2-3 दिन टाइम है स्टूडेंट, 2-3 दिन के अंदर में आपको
आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है स्क्वायर। देखिए कैसे निकलेगा, डिफरेंटिंग बोथ साइड, with respect to x। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए स्टूडेंट, तो देखिए डी बाई डी एक्स है, इधर देखेंगे स्टूडेंट डी बाई डी एक्स cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस, ये किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 एंगल पर डिपेंड है ना स्टूडेंट, तो cos का एंगल ये पूरा है पीछे बाई ऑलरेडी इसी को ऊपर लेना और 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एंगल शुक्ल उतरती है। अब ये जो मैंने बताया था स्टूडेंट कि पहले हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट रूल भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। प्रोडक्ट रूल में दो तरह से यू बी इंटू ए यू बी डब्ल्यू, ठीक है। क्वाड्रेंट रूल में यू बाई बी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, ये बाहर यू का डिफरेंशिएशन यू बाहर बी का डिफरेंशिएशन बटे बी स्क्वायर, तो वही आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगने जा रहा है स्टूडेंट, जो लेक्चर 5 में दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा आप स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिएगा कि ये ऑलरेडी 1 प्लस एक्स, जब इसको बाहर करेंगे स्टूडेंट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसको बाहर कीजिए, यानी फॉर्मूला आपका क्या है स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाकू लड़का नहीं है, फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं रहता है। ये बाहर यू का डिफरेंशिएशन, फिर यू बाहर बी का डिफरेंशिएशन बाई बी आएगा, ये आपको फॉर्मूला जानना है। तो देखिए भी है नीचे वाला, बाहर यू का डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर और 1 प्लस एक्स बटे बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, आप लोग को अभी भी लगता होगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर करके भी आप पास कर गए, लेकिन मैं आपको अभी लगता होगा कि बहुत ज्यादा फार्मूला देखा कहाँ है स्टूडेंट, देखा कहाँ है, फार्मूला बहुत ज्यादा है। अब फार्मूला के चक्कर में आप बोलिएगा अति फार्मूला को जहाँ आप नेगेटिव लिए स्टूडेंट बर्बाद हो जाओगे। इसलिए फार्मूला जो चैप्टर में मिल रहा है स्टूडेंट, फार्मूला क्लियर करके जाएंगे तो आगे आपका जान लेवा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो स्टूडेंट और माइनस जीरो हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तो नोट किया, अब उसने स्टूडेंट इंटू करके बस सॉल्व कर दीजिए, वही है। देखो इसको इससे इंटू कीजिए, माइनस 2x, इसको इससे इंटू कीजिए, माइनस 2x को 1 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्या क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये और ये कर रहा है, ये और ये कट रहा है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा आपका क्या 4x माइनस 4x, ध्यान दीजिएगा माइनस 4x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4x और साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, यही आंसर होगा। तो इसके आधार पर देखिएगा आप लोग स्टूडेंट, जैसे 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का है जो आप